गुरुग्राम जिले की सोहना विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है और इस सीट पर शुरुआत में दैनिक भास्कर अखबार ने एक सर्वे किया था जिसमें जावेद अहमद को कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर जनता ने पसंद किया था। लेकिन कांग्रेस ने जावेद अहमद को टिकट नहीं दिया, जिसके कारण जावेद अहमद को निर्दलीय तौर से मैदान में उतरना पड़ा है। इस सीट पर जो टोटल वोटर्स हैं उनकी जो तादाद तकरीबन 2,86,000 के करीब है। मुस्लिम की जो संख्या है वो 91,000 है, यानी जो मुस्लिम वोट है। इसके अलावा जो गुर्जर समाज के जो वोटर हैं उनकी 66,000 के करीब है और दलित समाज की जो वोट है वो 37,000 के करीब है। अगर औसतन देखा जाए तो इस सीट पर तकरीबन 33% मुस्लिम हैं और 25% गुर्जर हैं और तकरीबन 15% दलित समाज के वोटर हैं। तो अब तक जो चीजें समझ में आ रही है कि सोहना विधानसभा सीट पर मुस्लिमों का जो 33% वोट है वो कांग्रेस के कैंडिडेट रोहतास सिंह खटाना और जावेद अहमद के बीच में डिवाइड होगा। और अगर आप पिछले दो चुनावों के नतीजों को देखें तो उन दोनों में जो जावेद अहमद है वो तीसरे नंबर पर आए हैं। अगर आप 2014 के चुनावों को देखेंगे तो वहां पर भी जो जावेद अहमद है वो तीसरे नंबर पर आए थे, उनको तकरीबन 20,000 के करीब वोट मिले थे। और अगर 2019 के चुनावों को देखें तो उसमें भी जो जावेद अहमद है वो तीसरे नंबर पर आए हैं, उनको 40,000 के करीब वोट मिले हैं, 39,000 कुछ। जावेद अहमद और जो रोहतासी खटाना है इन दोनों को तकरीबन 85,000 के करीब वोट मिले थे, यानी जो मुस्लिम समाज का वोट है वो डिवाइड हुआ था। और जो बीजेपी के कैंडिडेट है संजय सिंह, उनको 59,000 के करीब वोट मिले थे, उनको 2019 में सोहना विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। तो सोहना विधानसभा सीट पर मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ी कश्मकश ये है कि वो जावेद अहमद को वोट दे या कांग्रेस के कैंडिडेट रोहतासी खटाना को वोट दे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह है कि बीजेपी का जो मुकाबला है वो कांग्रेस से है, इसलिए किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट रोहतासी खटाना उनको जिताना है, उनकी सीट निकालनी है। लेकिन मुस्लिमों का जो मन है और जो उनका अंदरूनी तौर से जिससे ज्यादा करीब है वो जावेद अहमद है। एक बड़ी संख्या है मुस्लिमों की जो ये चाह रही कि जावेद अहमद यहां से जीत कर आए, क्योंकि जावेद अहमद जिस तरीके से यहाँ पर उनके लिए आवाज उठा सकते हैं, जो उनके जो तेवर हैं, जिस तरीके से वो निडर बेबाक और बेखौफ लीडर हैं, उस तरीके से शायद कोई दूसरा जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। और अगर आप यहाँ पर मोटे तौर से जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ से जो 6 से 7 कैंडिडेट हैं उनमें जावेद अहमद अकेले मुस्लिम हैं। इस तौर से जावेद अहमद को जो फायदा होता दिखाई दे रहा है। ये बात दावे से कही जा सकती है कि पूरे मेवात में जावेद अहमद जिस हिम्मत और हौसले से अपनी बात को रखते हैं, शायद ही कोई जो दूसरा नेता है वो उस तौर से अपनी बात को रख सकता है। जावेद अहमद सिर्फ वो बोलते ही नहीं हैं, उन्होंने कितने जो मैटर हुए हैं मेवात के इलाके में, चाहे वो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हो या हिंदू समाज से जुड़े हुए हो, तो सबके लिए उन्होंने आवाज उठाई है। समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने इंसाफ और न्याय के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया है। प्रशासन के सामने उन्होंने जिस बुलंद तरीके से अपनी आवाज को रखा है, दूसरे नेता शायद ही उस तरीके से रख पाते हों। और चौधरी जावेद अहमद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से तमाम अहले सोहना विधानसभा के लोगों से एक अपील की है, आप ये सुने। चुनाव का अंतिम चरण है, 5 तारीख को वोट डाली जाएगी, फिर यह मौका 5 साल बाद आएगा, वो भी एक नए क्षेत्र के साथ। पता नहीं सोहना रहेगा या तावड़ू या मानेसर बनेगा, यह मौका शायद अब दोबारा ना आए। इस संपूर्ण एक क्षेत्र के लिए मेरा सभी से आग्रह है कि वो सब वोट डाले और अपने आसपास गली मोहल्ले और रिश्तेदारों को भी वोट डालने के लिए कहे। एक वोट भी आपकी हार जीत तय कर सकता है। मेरी गुजारिश है कि इस लहर को साबित करने का वक्त आ गया है। आप जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। 36 बिरादरियों से अपील है कि मेरा साथ दें, मैं आजीवन आपका साथ दूंगा और आभारी रहूंगा। याद रहे, बल्ले का निशान जो कि 8 नंबर पर होगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और हिस्सेदारी है इस नए इतिहास में।